जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं और इस सिलेबस को कवर करने के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 3 होने वाला है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, टॉपिक ये बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो इसे मैं 2 पार्ट में करके कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले पार्ट में इसमें आधा कर लेंगे हम, दूसरे पार्ट में फिर इसका आधा कर लेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पैट की तैयारी कहाँ से करें, तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री के नाम से, क्योंकि जब तक हिस्ट्री चलेगी तो हिस्ट्री में आएगा पैट का। उसके बाद हम ज्योग्राफी का अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप जा करके 1 बाय 1 वीडियो देख लो। 10 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा डेली का मैं, और आपकी पूरी जीके की तैयारी यहीं से करा दूँगा, ठीक है। बार-बार उनका रिवीजन करो, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, सबसे बेहतर आपके लिए वही है, ठीक है। चलो, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं वर्ष 1897 की बात। वर्ष 1897 यानी कि 1897 में, ठीक है। देखिए, वर्ष 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर महाराष्ट्र में राजद्रोह का मुकदमा चला, ठीक है, राजद्रोह का। परंतु उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वह 18 माह की कड़ी सजा काट दी, ठीक है। मतलब माफी नहीं मांगूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाला इनका एटीट्यूड था। दूसरा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड एवं आयर्स्ट की 22 जून साल 1897 को चापेकर बंधु ने हत्या कर दी, ठीक है। किसने हत्या कर दी? तो सर, चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या कर दी। और क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था, कालांतर में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, फांसी होगी भाई इनको। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, देखो 1908 में बात कर रहे हैं हम, किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, ये बदनाम था बहुत ज्यादा, किंग्सफोर्ड इसका नाम था, के काफिले पर बम फेंका। और असफल रहने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा शहीद बन गए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, वर्ष 1915 में जब राजनीतिक डकैतियां अपने चरम पर थीं, तो बालासोर में बाघा जतिन शहीद हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर राजनीतिक डकैतियों का मतलब है कि पॉलिटिशियन थे, वो हद से ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे थे? लूट रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो जहाँ पर कौन शहीद हो गए थे? तो बालासोर में जतिन शहीद हो गए थे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में, किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव महाभारत समाज की स्थापना करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अभिनव भारत समाज की स्थापना कब की गई? 1904 में। किसने करी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने करी। कहाँ पर करी? तो महाराष्ट्र में करी, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा वर्ष 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी युगगुप्त संगठन अनुशीलन समिति वर्ष 1902 में शुरू की गई। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रमुख थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या अखबार, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा युगांतर अखबार यहाँ पे शुरू किया गया। बंगाल में एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। याद रखिएगा, वो कांग्रेस का जो अधिवेशन करा था, अध्यक्ष वो रास बिहारी घोष थे। ये बंगाल के महान क्रांतिकारी जिनका नाम था रास बिहारी बोस। कलकत्ते से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए। अन्य गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। समझ में आई बात आपको? तो रास बिहारी बोस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। अगला देखो, क्रांतिकारियों के का सबसे महत्वपूर्ण पत्र युगांतर माना गया। इसके अतिरिक्त संध्या व काल भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं सर आगे।
बरिंद्र कुमार घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर, किसके द्वारा सर? बरिंद्र द्वारा रचित भवानी मंदिर भारतीय क्रांतिकारियों की पहली पुस्तक मानी गई तथा बाद में सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन बहुत फेमस है को तो क्रांतिकारियों की अनिवार्य पुस्तक कहा जाने लगा। ठीक है, बंदी जीवन को। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। तो देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं पंजाब में अजीत सिंह सूफी अम्बा। ठीक है, अजीत सिंह, पहला अजीत सिंह है, दूसरे हैं सूफी अम्बा और सूफी अम्बा प्रसाद और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन अंजुमने मोहिमिने वतन मोहिबाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की थी तथा भारत माता नाम से अखबार भी निकाला था। ठीक है, अगला भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल लीग का गठन किया गया 1905 में लंदन में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो भारतीय क्रांतिकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करते थे, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह ये देते थे। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे मदन लाल ढींगरा एवं सावरकर जैसे क्रांतिकारियां इस संस्था से जुड़े थे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक नामक पत्र निकाला तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है, बर्लिन यानी कि जर्मनी उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल तथा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, ताकि वो अपने भारत की जो आज़ादी है उसके लिए लड़ सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रथम विश्व युद्ध के समय ही काबुल यानी कि अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी भारत सरकार का गठन किया गया। ठीक है, कर्नल वाइली की लंदन में वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में सजा ए काला पानी सुनाई गई। वीर सावरकर सुना आपने, और बहुत कड़ी सजा सुनाई गई थी इनको। ये आज भी आप जाके यूट्यूब पे वीडियो डालोगे ना तो आंखों में आंसू हो जाएंगे, आज भी इतनी खतरनाक सजा थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक अन्य सहयोगी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जिन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, उन्होंने 1902 में भारत की स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका आदि देशों में प्रसारित करने के लिए भारत को छोड़ दिया। मैडम भीकाजी कामा ने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों के मध्य समन्वय की भूमिका निभाई और अपनी गतिविधियों का केंद्र पेरिस को चुना। ठीक है, इन्हें सफलता तब मिली जब इन्होंने जर्मनी के स्टुअर्ट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है सर, चलिए उसके बाद बात करते हैं सम्मेलन में भीकाजी कामा ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में विचारोत्तेजक भाषण दिया। स्टुगार्ट सम्मेलन में ही मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। ठीक है, इन्होंने पेरिस में वर्ष 1909 में वंदे मातरम नामक पत्र निकाला तथा पेरिस में ही रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। ठीक, और उसके बाद आता है सर हमारा गदर पार्टी। गदर पार्टी का भी बहुत अहम रोल रहा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था। ठीक है, चलिए गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका,
ठीक है, गदर पत्रिका के नाम पर ही क्या चला, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा था। गदर आंदोलन के नेताओं का मानना था कि भारतीय दुर्दशा का मूल कारण भारत की गुलामी है, अतः क्रांति व सशस्त्र विद्रोह का बल पर इन्होंने पंजाब से ब्रिटिश सत्ता उन्मूलन का विचार रखा कि हाँ, ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन जो होगा पंजाब से करेंगे। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। देखिए, अक्टूबर 1906 को आगा खां 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को एक विशिष्ट दल तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो में से शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, दिल्ली दरबार की बात करते हैं। इससे पूर्व 1877 एवं 1903 में भी दिल्ली पर का दरबार लगा था। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति भी प्रदान की थी। ठीक है, अगला आता है कामागाटा मारू प्रकरण 1914। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कामागाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा की सरकार ने इसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कामागाटू मारू यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु शोर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, शोर कमेटी। उसके बाद आता है होम रूल लीग आंदोलन 1916 की बात करते हैं सर। बंगाल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की और बाल गंगाधर द्वारा 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में आरडीआर यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तिलक ने मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में व केसरी जो कि मराठी भाषा में पत्रिकाओं के माध्यम से जन सामान्य के स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। ठीक है, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण की बात करते हैं, जो सेकेंड चरण हमारा आता है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के निर्णय से असंतुष्ट और ठीक है, देखिए और वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित युवाओं ने पुनः क्रांति का पथ चुना। अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य वर्ष 1925 में काकोरी कांड को अंजाम देना था। ठीक है, काकोरी कांड को ने क्या दिया, अंजाम दिया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं काकोरी कांड में शामिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी व रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु चंद्रशेखर आजाद बच निकले और उन्होंने अपने आप को ही क्या कर लिया था, शूट कर लिया था। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके प्रत्युत्तर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी शांडस की हत्या कर दी और यह लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया था। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के प्रतीकात्मक विरोध में केंद्रीय सभा में बम फेंका और जानबूझकर गिरफ्तारी दी। इसका उद्देश्य बहरी सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाना था। लाहौर षड्यंत्र केस में आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। इसके पहले फरवरी में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम नामक किताब की रचना की थी। जेलों में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने रहने देंगे। 2-3 पेज और बचे हैं जो कि इस टॉपिक पर हमारे चलेंगे। थैंक यू।